वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं कि आपने इनवाइस कैसे तैयार करना है। यानी कि अगर आप कोई भी एक बिल बनाना चाहते हैं किसी शॉप का या आप वैसे कोई बिज़नेस करते हैं और उसका एक आपने बिल क्रिएट करना है, तो हम बिल किस तरह से बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है वर्किंग रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम पेज सेटअप करते हैं कि जैसे कि आप पेज लेआउट पे आते हैं, मार्जिनस पे आएंगे। मार्जिन हम लेते हैं यहाँ से नॉर्मल। इसी तरह हम ओरिएंटेशन में आते हैं, पोर्ट्रेट कर लेते हैं और साइज़ में आके साइज़ हम यहाँ पे लेते हैं A4। और ये लेने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर हम डाटा टाइप कर देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं जी कंप्यूटर लैंड, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे एड्रेस, यानी कि जैसे कि एड्रेस टाइप कर दी कराची रोड और एंटर। और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर शिफ्ट कॉलन और साथ में जो है आप यहाँ पे नंबर टाइप कर देते हैं और इसके बाद जो है एंटर, फिर एंटर यहाँ पे लिख देते हैं हम जैसे कि सीरियल नंबर। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन टाइप कर देते हैं हम यहाँ पे, बल्कि इससे पहले जो है हमने यहाँ पे टाइप करना है, इसमें होगा नेम शिफ्ट कॉलन। कॉलन देने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है इसमें नेम लिखा, उसके बाद सीरियल नंबर, बल्कि इससे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे रेफरेंस। नेम से पहले आपने देना है यहाँ पे रेफरेंस नंबर, शिफ्ट 3 दें, आप हैश भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद एंटर, फिर यहाँ पे देंगे हम नेम और शिफ्ट कॉलन, फिर इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे एड्रेस और शिफ्ट कॉलन, फिर एंटर। यानी कि अगर ये कुछ इस तरह से आ जाए तो आप सेल को एक्टिव करते हैं, F2 प्रेस करें और आप कॉलन सही टाइप करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने जैसे कि सीरियल नंबर और इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिख दिया इसमें डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी और साथ में हम लिख देते हैं रेट और टोटल। ये जो हम बिल बनाने लगे हैं ये बेसिकली एक कंप्यूटर शॉप का बिल होगा। इसी को देख के आप मज़ीद बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम कॉलम्स की सेटिंग करते हैं। जैसे कि ये सेकंड कॉलम है, हम इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और इसी कॉलम को यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको भी यहाँ से बढ़ा देते हैं और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसे आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद होम पे आ जाएं और मर्ज एंड सेंटर कर दें। फिर नेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। अब इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दें, जैसे कि हम यहाँ पे 22 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसे शेप फिल कर देते हैं, ब्लैक एंड फाउंट वाइट कर देते हैं। इसी तरह इसे थोड़ा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, बोल्ड करते हैं, शेप फिल कर देते हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही यहाँ पे आते हैं, इसे हम दे देते हैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर और डेट हमने यहाँ पे टाइप करनी है। अगर आप डेट पहले मेंशन करेंगे तो ये जो डेट होगी वो आगे चली जाएगी, तो आप कॉलम की सेटिंग करने के बाद जो है डेट लिखेंगे और यहाँ पे लिखने के बाद नेक्स्ट में आके आप इसे बॉटम बॉर्डर देंगे और इसको जो है आपने यहाँ पे डेट को राइट अलाइनमेंट देनी है। यानी कि जब राइट अलाइनमेंट देंगे तो ये जो डेट है वो बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और इसी के साथ जो है हम इसे सेलेक्ट करते हैं, बॉटम बॉर्डर कर देते हैं, फिर इसे सेलेक्ट करते हैं और बॉटम बॉर्डर कर देते हैं। अब जब आप प्रिंट थ्रू देखेंगे तो ये कुछ आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। मज़ीद जो है हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। और जब आप प्रिंट थ्रू चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता जाएगा। और इसी के साथ हम इसे सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, सेंटर, और यहाँ पे जो है हाइलाइटर कलर दे देते हैं, तो ये मज़ीद जो है बेहतर होता जाएगा। और इसके साथ जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि टोटल और यहाँ पे टाइप कर देते हैं एडवांस और इसके साथ ही हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस और एंटर कर देते हैं। अब इसको आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद साथ मर्ज कर दें, साथ में इसी को सेलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, फिर इसे सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। अब इन्हें आप सेलेक्ट करें और ऑल बॉर्डर कर देंगे। इसी के साथ आप इसको सेलेक्ट करें, बोल्ड कर दें, शेड यहाँ पे देंगे और इसके साथ ही हम बॉटम में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें जैसे कि हमारे पास था साइन, तो आप साइन टाइप करते हैं, कॉलन देंगे, नेक्स्ट में आके यहाँ पे जो है हम बॉटम बॉर्डर इसको देंगे, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, राइट अलाइनमेंट कर देते हैं
और प्रिंट प्रूफ में चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि ये बेसिकली एक पैटर्न हमने तैयार कर लिया है और इसी पैटर्न के अंदर हम जो है कुछ फार्मूलाज टाइप करते हैं। जैसे कि हमारे पास सीरियल नंबर था 1 हमने लिखा और 1 के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि हमारे पास था हमने ले लिए कीबोर्ड और कीबोर्ड जो है हमने लिए 20 और एक कीबोर्ड कीमत जो हमारे पास है 250 है। अब बेसिकली यहाँ पे आ रहा है टोटल, तो टोटल के लिए ये होगा कि जैसे कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 20 है और रेट जो है 250 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका बिल बनेगा इज इक्वल टू क्लिक और क्वांटिटी सेलेक्ट किया, आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ और एंटर कर दें। अब इस पर क्लिक करते हैं और इसे यहाँ से हम बॉटम में ड्रैग कर देंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, हम टाइप करते हैं इसमें माउस और माउस हमने ले लिए जी इसमें 51 माउस की कीमत जो है 150 कर देते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, जैसे ही हम यहाँ पे ये डाटा टाइप करें तो सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक अप्लाई होती जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे सीरियल नंबर का फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इज़ ब्लैंक, जैसे कि हम इस ब्लैंक वाला फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं सीरियल वाला। ब्रैकेट स्टार्ट तो हमारे पास जो कॉलम है बी है और रो 13 है, तो हम यहाँ टाइप करते हैं B13 और देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम यहाँ पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा और हमारे पास जो 1 है वो A12 में लिखा हुआ है तो हम A12 टाइप करते हैं और प्लस कर देते हैं 1, देन ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप इस खाली को जो है यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो वो जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं माउस और एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं इसमें LCD और जैसे ही हम नेक्स्ट जाएंगे तो वो LCD की जगह पे ऑटोमेटिक दूसरी साइड पे जो है सीरियल नंबर ऐड करेगा। अब जैसे कि LCD हमने ले ली 5, एक LCD कीमत है हमारे पास 3,500, एंटर कर दिया और इसी के साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक ये ऐड भी होता जाए, तो यहाँ पे हम एक सम का फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के साथ जो है ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसी तरह एक हमने फार्मूला पढ़ा था जैसे कि यहाँ पे ऑटो सम था, अगर आप इसके बॉटम में क्लिक करते हैं ऑटो सम पे क्लिक करें एंटर कर दें तब भी ये आ जाएगा। या एक शॉर्ट की अगर आप लगाना चाहें तो आप ऑल्ट का बटन प्रेस करें, इज इक्वल टू प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक करके आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और इज इक्वल टू, तब भी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और एंटर कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। यानी कि इन सब को हम इस तरह से जमा भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे कि हमने ले ली हार्ड ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव हमने ले ली यहाँ पे 50, एक हार्ड ड्राइव की कीमत हमारे पास थी 500, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे ऐड भी होगा। इसी तरह जो है नेक्स्ट है एडवांस, कि अगर हमने उसे एडवांस जो है 50,000 दे दी है 15 और हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एडवांस माइनस करके बाकी हमें रकम शो करवाए, तो उसके लिए आपने इक्वल टू प्रेस किया, इस मेन वैल्यू टोटल को सिलेक्ट किया, इसमें से माइनस कर लिया आपने दूसरी ऑप्शन और एंटर कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसमें हम टाइप कर देते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिए लैपटॉप और उसके साथ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जैसे कि 10 ले लिए, एक लैपटॉप हमारे पास था 25,000 का, एंटर करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जमा भी होगा और नीचे माइनस भी होगा, तो कुछ ये इस तरह से आएगा। यानी कि जब भी आप कोई बिल बनाएं तो आपने इस तरह का बिल बनाना है, यानी कि कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो थी हमारे पास इनवॉइस थी, जब भी काम करें आप इस तरह से काम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।